नमस्कार मित्रों, आप सभी को श्री गोधाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मित्रों, आज का विषय है गौ माता काली माता की पूर्ण रिद्धि सिद्धि है। तो मित्रों, इस विषय को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। काली माता की प्रतिमा का तत्व दर्शन क्या है? काली माता के हाथ में खंडर अन्याय के विरुद्ध के लिए साहस, संघर्ष और बलिदान के प्रतीक है। काली माता के दूसरे हाथ में खप्पड़, गले में लटका हुआ नरमुंड तथा कमर में काटकर लटका हुआ हाथ संसार को दुराचार से मुक्ति दिलाने के प्रतीक है। काली माता का विकराल स्वरूप शिव के द्वारा संहार करने वाली रुद्रा का स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञान के दो भेद है, नर और नारी। यह दोनों अपनी अपनी मर्यादा के अंतर्गत सशक्त और समर्थ होना चाहिए, तो मानव जीवन का यथार्थ उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। नारी की सुरक्षा के लिए पुरुष का संरक्षण अनिवार्य है, तो पुरुष के जीवन की रक्षा एवं प्रगति के लिए नारी का सहयोग अनिवार्य है। यह दोनों एक दूसरे का पूरक है, लेकिन जहाँ नारी और पुरुष के बीच भेद हो, पुरुष का संरक्षण नारी जाति को प्राप्त नहीं हो, नारी जाति का संरक्षण पुरुष जाति को प्राप्त नहीं हो, वह समाज आपस में बिखर जाता है। इसके साथ नारी जाति की अस्मिता पर चोट व आँच आने लगे। नारी की पवित्र स्वरूप को विकृत कर दिया जाए, अर्थात नारी को रूप, रंग, श्रृंगार, शोभा और भोग भाव तक ही सीमित कर दिया गया हो, धर्म व्यवस्था के अंतर्गत नारी को कुंठित कर दिया गया हो, इन परिस्थितियों में नारी जाति को स्वयं आगे आकर अपनी स्वाभिमान तथा धर्म संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। जिस संरक्षण शक्ति के अंतर्गत ही नारी के रुद्र रूप काली माता कहा गया है, इसी उद्देश्य से काली माता अपने हाथों में खंडर और खप्पड़ को धारण करती है। दुराचारी लोगों का वध कर उसका नरमुंड अपने गले में धारण करती है। काली माता की पवित्र स्वरूप जीव जगत की रक्षा और धर्म मर्यादा की रक्षा के प्रतीक है। अतः काली माता को जब माता के रूप में संबोधित कर उनकी पूजा किया जाता है, तो वह माता संसार की रक्षक बन जाती है। फिर वह भक्षक कैसे बन सकती है? इसीलिए काली पूजा के नाम पर निरीह प्राणी का वध किया जाना अधर्म है। फिर भी काली माता को किसी जीव का बलि ही चाहिए, तो सिर्फ भैंसा व बकरे का बलि ही क्यों दिया जाए? नरा बलि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? काली माता को अपनी पूजा के नाम पर किसी जीव का खून ही पीना पसंद है, तो संसार में सबसे अधिक स्वादिष्ट मांस व खून मनुष्य का होता है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ खाता है। उसके रक्त व मांस में सभी प्रकार के रस व तत्व का स्वाद निहित होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शेर अक्सर शिकार करता है, लेकिन वह जब किसी मनुष्य का शिकार एक बार कर लिया तो किसी दूसरे जीव का शिकार करना पसंद नहीं करता है, इसलिए वह नरभक्षी शेर कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए काली माता की पवित्र स्वरूप को देवता से दानव बना दिया है, जिससे कहा जाता है देव पूजा के नाम पर असुर पूजा की परंपरा को कायम किया जाना, जिसके अंतर्गत पवित्र धर्म को असुरत्व में परिणत कर दिया जाता है। इन्हीं मान्यताओं के कारण आज हिंदू धर्म का पतन हुआ और धर्म के प्रति व्यक्तियों के मन में गलत धारणा उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार धर्म में निज हित व स्वार्थ के लिए हिंसा की परंपरा को कायम बहुत बड़ा अनर्थ किया गया है। इस प्रकार काली माता की पूजा के नाम पर अहिंसा धर्म की पलायन किया जाना ही काली माता की यथार्थ पूजा है।
काली माता की रिद्धि सिद्धि गौ माता के साथ निहित है। काली माता सभी कष्टों का हरण करने वाली है तथा जीव जगत का परम कल्याण करने वाली है। उसी प्रकार गौ माता मानव जीवन के सभी कष्टों का से निवारण करने वाली है तथा जीवन का परम कल्याण करने वाली है। अतः काली माता की समस्त रिद्धि सिद्धि गौ माता के साथ निहित है। इसीलिए गौ माता की रक्षा किया जाना अनिवार्य है। तो मित्रों, आज के इस विषय को यही विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ। काली माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद मित्रों।